चाहे तुम्हारा बेसिक मैथ हो या फिर स्टैंडर्ड मैथ हो, मैंने आज दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यानी कि अगर तुम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो तो तुमसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए एकदम अच्छे से, और जो बेसिक मैथ्स वाला बच्चा है उससे जो इजी क्वेश्चन है वो बन जाने चाहिए। लेकिन थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन तुम लोग स्किप भी कर सकते हो, लेकिन स्किप मत करना, प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये तुम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बच्चों के लिए, चाहे बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो। और इस पेपर लीक सीरीज में तुम्हें आगे और भी अगर वीडियोस चाहिए तो फटाफट कमेंट करके मुझे बता देना। मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगा, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट भी ना हो, तुम बढ़ा बढ़ा करके जल्दी जल्दी वीडियो भी देख सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, बिंदास होकर के पढ़ाई करो, बिंदास होकर के रिवीजन करो, क्योंकि ये एग्जाम वगैरह होते रहेंगे। तुम्हें अभी 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए डराया जा रहा है कि बहुत खतरनाक है 10th का बोर्ड एग्जाम, ऐसा वैसा, फिर 12th के लिए डराया जाएगा, फिर कॉलेज के लिए डराया जाएगा, जिंदगी भर डरते रह जाओगे। इसलिए रिलैक्स होकर के आराम से इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम पक्का अच्छा जाएगा। मेरे साइड से ऑल द बेस्ट। अब चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने ट्रायंगल चैप्टर से उतार लिया है। यानी कि ये क्वेश्चन जो आया है ना बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, और हमारे बुक में भी शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं पर, मैंने आर.एस. अग्रवाल में या कहीं ना कहीं तो इस क्वेश्चन को देखा है। अब तुम लोग याद करते रहो कहाँ देखा है। फिलहाल तो ये PYQ है तुम्हारा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार एग्जाम में क्योंकि आ चुका है। इसमें कहा गया है कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट AO डिवाइड बाई BO इक्वल है CO डिवाइड बाई DO के। देखो बोला ये गया है ना यहाँ पर कि ये ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो डायगोनल है AC और BD नाम के, और डायगोनल जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो जो AO डिवाइड बाई BO आ रहा है वो इक्वल आ रहा है CO डिवाइड बाई में DO के। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना ये एक ट्रेपीजियम है। अब इसको ट्रेपीजियम कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों, मैं पहले तुम्हें वही समझा देता हूं कि ट्रेपीजियम आखिर इसको प्रूव किया कैसे जाता है, फिर बाकी स्टेप बाय स्टेप तुम समझ लेना। देख बच्चा, अगर मैं किसी तरीके से ना ये वाली साइड को और ये वाली साइड को पैरेलल प्रूव कर दूं, ये जो CD और ये जो AB है अगर मैंने इसे पैरेलल प्रूव कर दिया, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर हमारा पैरेलल हो ना तो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, तो मुझे बस इसको और इसको पैरेलल करना है। अब पैरेलल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे इजी तरीका होता है किसी भी दो लाइन को पैरेलल करने का वो ये है कि तुम वहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जिनको तुम Z वाले एंगल के नाम से भी जानते हो, तुम उन एंगल्स को आपस में इक्वल शो कर दो कि भाई जो अल्टरनेट एंगल्स है ना वो हमारे इक्वल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल्स हैं तो लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन में वही करने वाले हैं कि यहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, या फिर ये और ये भी है, तुम जिसको भी चाहो किसी भी एक को करो, डबल डबल मत करो। तो मैं इसको और इसको यहां पर पैरेलल अगर कर दूं, सॉरी इक्वल अगर कर दूं, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गया तो ट्रेपीजियम बन गया। खेल खत्म इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया। अब वो कैसे करना है, इसको और इसको आपस में हमारे पास जो इक्वल है वो कैसे करना है समझते जाओ। देखो बच्चों, हम इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल AOB है ना, और इधर से जो ट्रायंगल COD जा रहा है, इसको अभी सिमिलर करेंगे। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो हमें देखो क्वेश्चन में बोला है AO डिवाइड बाई BO, हमें AO और BO यानी इसी ट्रायंगल के दोनों साइड दे दिए हैं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें दिया हुआ है AO डिवाइड बाई में BO इक्वल टू CO डिवाइड बाई में DO, या OD लिखा हुआ है, जो लिखना लिख दो। यहां पर कभी भी दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर करना है ना तो उनके साइड्स को इक्वल करना रहता है, प्रोपोर्शनल करना रहता है। तो जैसे कि अभी तो हमारे पास केवल इन दोनों का साइड इक्वल, इन दोनों का साइड दिया है, हमें करना ये है कि ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इक्वल करनी है इसके और इसके। देखो करने का मतलब ये है कि AO लिखा हुआ है ना, तुम AO को लिख दो, ये CO यहां पर डिवाइड में ले आओ, कुछ अलग काम नहीं करना है, बस इस CO को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BO को उधर ले जाओ, और डिवाइड बाय में DO तुम्हारे पास पहले से है। काम हो गया। हमारे पास इस ट्रायंगल का साइड और इस ट्रायंगल का साइड, अगर हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले साइड के वो इक्वल आ जा रहा है, AO और CO इक्वल हो जा रहा है BO डिवाइड बाई DO के। तो बस ये काम हम लोगों को करना है, और अगर ये चीज हो गया तो हमें ये पता ही है कि यहाँ पर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल होता है। एंगल AOB जो है हमारे पास, एंगल AOB वो इक्वल है एंगल COD के, और अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं तो यहाँ पर हमने एंगल का यूज किया है और अगल बगल वाले साइड का यूज किया है, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड वाला रूल। तो साइड एंगल साइड वाले रूल से
अरे नहीं, पहले तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लो तुम कि ये भैया हमारे इक्वल कैसे हुए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से इक्वल हुए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो ट्रायंगल AOB है ना वो सिमिलर हो गया हमारे ट्रायंगल COD के बाई साइड एंगल साइड वाले रूल से। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना बच्चा, तो उसके हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल, उसी तरीके से ये वाला और ये वाला भी इक्वल है, और ये दोनों तो पहले से इक्वल थे, तो मैं इन दोनों का यूज कर लेता हूं। मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो एंगल, इसलिए जो एंगल OAB होगा, OAB ये इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के, इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के। और ये हमारे पास क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल, जैसे तुम लोग वहां पर क्लास 9th में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े हो ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ तुमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे पढ़ा था वैसे ही होता है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाता है CPST, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। अब यहां पर अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग लिखेंगे कि बट दिस एंगल्स आर, ये जो एंगल्स है ना ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसलिए AB और CD पैरेलल हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD, एंड हेंस इसका मतलब ये हुआ कि जो ABCD है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, वो एक ट्रेपीजियम हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना वीडियो को, तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, तुम वहां पर भी आकर के हमसे डिस्कस चीजों को कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। बच्चों पेपर लीक सीरीज चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना कराऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलो दोनों बच्चों, चाहे बेसिक वाले हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हो, दोनों इसको सॉल्व करना, क्योंकि बेसिक वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन स्टैंडर्ड वालों से बनना चाहिए, क्योंकि बेसिक वाले तो बनाएंगे ही, स्टैंडर्ड वाले तुम लोगों से भी बनना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि बेसिक वाले क्वेश्चन तुमसे ना बने। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे हमें प्रूव करना है 1 के बराबर। एकदम सिंपल सा प्रोसेस यूज करो। देखो यहाँ पर हमारा सेक है, साइन है, सेक है, टेन है, सबको सेम टाइप से कन्वर्ट कर दो। सेम टाइप से कन्वर्ट करने का मतलब हम सभी को साइन और कॉस में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। सेक को कॉस में बदल सकते हैं, साइन पहले से, सेक को कॉस में बदल सकते हैं, और टेन को साइन और कॉस दोनों में बदल सकते हैं। तो मैं लेफ्ट वाले साइड में पूरा का पूरा भी खिचड़ी बना दूंगा। मैं सेक के बदले में लिख दूंगा 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, उसको कुछ नहीं करने का, वो पहले से बेचारा चेंज है। यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में सेक के बदले में 1 बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में टेन थीटा है तो उसके बदले में हम लोग साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया सारी चीजें? ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर में इसका मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, और डिवाइड बाई में हमारे पास कॉस थीटा आ गया। इधर तुम देखो डिनोमिनेटर में दोनों के कॉस थीटा है, तो एक बार हम लोग नीचे में कॉस थीटा लिख देंगे और ऊपर वाले को प्लस करके लिख देंगे इस तरीके से, 1 प्लस में साइन थीटा, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि सेम अगर डिनोमिनेटर रहता है तो उसको एक बार लिख करके ऊपर ऐड किया जाता है। यही तो तरीका है ना भाई। तो अब यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो नीचे वाले का मल्टीप्लाई होकर के बेटा देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर में हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं इसको a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बताओ मुझे, तुम नहीं लोग बताओ। a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी हो रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस में जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे में तो कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास है ये है, दोनों को कट कर दो, आंसर आ जाएगा 1। और लाना क्या था बच्चा? लाना 1 ही ना था। तो इस तरीके से RHS में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुमसे ये कितने सेकंड में बना मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो जो अगला क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। देखो बच्चों, मीन, मीडियन और मोड से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कम से कम 3 मार्क्स में तो आता ही है, लेकिन बेसिक मैथ्स वालों में 5 मार्क्स का आता है ये वाला क्वेश्चन। और बच्चे लोग गड़बड़ ये करते हैं ना कि साल भर अच्छे से प्रैक्टिस करते नहीं है, तो लास्ट में कैलकुलेशन में उनका एरर हो जाता है, कैलकुलेशन में वो गड़बड़ कर देते हैं। तो तुम लोग आज मेरे साथ मिल करके इस क्वेश्चन को फटाफट प्रैक्टिस करो। पहले तो वीडियो रोक करके तुम खुद फाइंड करो, इस क्वेश्चन में तुम्हें मीन और मोड दोनों निकालना है। बाकी जिनसे नहीं बनेगा वो मेरे साथ मिल करके सॉल्व कर लेना। चलो फटाफट समझाता हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले इसका मोड निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मीन निकालने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल के लिए जगह नहीं है, वो मैं अगले स्लाइड में पहले बना लूंगा, उसके बाद फिर हम लोग वहां पर मोड निकालेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले मीडियन निकाल, अरे मीडियन क्या बक रहा हूं यार, मैं क्या थक गया हूं लगता है क्या, इतने सारे लाइव क्लासेस ले रहा हूं ना। अरे लाइव क्लासेस का तुम लोगों को बताना ही भूल जा रहा हूं, 10th टाइटन्स में ना पेपर लीक सीरीज चल रही है, जहां पर मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बना करके, पूरा तगड़ा से क्वेश्चन पेपर बना करके प्रैक्टिस करा रहा हूं।
वहाँ पर हमारी बहुत लंबी लंबी मैराथन क्लासेस चल रही है, वो भी तुम जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बहुत हम लोग एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे मैंने देखे यूट्यूब क्लासेस, लाइव क्लासेस, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी पीजी रहता है या बहुत कम वो क्वेश्चन कराते हैं, बतियाते ज़्यादा हैं। तो हमारे 10th टाइटन्स में तुम आकर के देखना, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन वहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं मोड निकालने की बात कर रहा हूँ, मीन हम लोग बाद में निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए हमें मॉडल क्लास चाहिए। मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मॉडल वाली क्लास चाहिए। मॉडल क्लास किसे कहते हैं बच्चा पार्टी? मॉडल क्लास कहते हैं ये वाला, देखो इसको क्लास कहा जाता है। अब इसमें से कोई एक मॉडल क्लास है, और वो कैसे पता चलता है? फ्रीक्वेंसी को देख करके पता चलता है। ये नीचे वाले को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, वही हमारा मॉडल क्लास होता है। तो तुम देखो सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा 12 की है, तो ये इसका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास हमारे पास बन गया 200 से लेकर के 250 तक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से हमने किस किस की जरूरत पड़ता है वो बता देता हूँ। फॉर्मूला के अंदर तुम्हें L का जरूरत पड़ने वाला है, H का जरूरत पड़ने वाला है, F1 का जरूरत पड़ने वाला है, F0 का जरूरत पड़ने वाला है, और F2 का जरूरत भी पड़ने वाला है। अब ये सारी चीजें क्या हैं? तो देखो जो मॉडल क्लास है ना, उसका लोअर लिमिट जो होता है, छोटा वाला जो नंबर होता है, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। H का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच की जो हाइट है। तो 250 से 200 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 50 निकल जाएगा, तो 50 H की वैल्यू हो जाएगी। F1 बेटा इसी का फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। ये जो हमारा मॉडल क्लास है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, वो 12 है। F0 किसको कहते हैं? तो इसके जस्ट पीछे वाले को F0 कहा जाता है, और इसके जस्ट बाद वाले को F2 कहा जाता है। तो F0 हमारे पास 5 हो जाएगा, और F2 हमारे पास 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग मोड वाला फॉर्मूला लगा करके इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। मोड का आखिर फॉर्मूला क्या है? तो मोड निकालने के लिए L प्लस में F1 माइनस में F0 करना है ऊपर में, नीचे में 2F1 माइनस F0 जैसे ऊपर में था, और माइनस में F2 भी आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इसकी H से कर देनी है। तो L का वैल्यू तो हमारे पास 200 है, F1 का वैल्यू हमने 12 देख लिया, F0 का वैल्यू अपने पास 5 है, डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस में 5, और फिर ये F2 के बदले में भी हम 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई H है तो मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ पर 200, ऊपर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 5 माइनस होकर हमारे पास 7 आ गया, नीचे में बन जाएगा ये 24, नीचे में ये 24 बन गया, और इसको अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी, 7 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई की साइन के साथ हमारे पास 50 उतर गया। अब ये बन जाएगा बच्चा पार्टी 200 प्लस की साइन 7, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 20 में से 4 माइनस हुआ तो 24 में से 4 माइनस हुआ 20, और 3 और माइनस होगा तो 17, नीचे में 17 आ गया, मल्टीप्लाई बाय में 50 आ गया। अगले स्टेप में देखो तुम क्या करो, या तो तुम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, या तो ऊपर पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो। तो मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लिया है ताकि वीडियो फालतू में लेंदी ना हो। यहाँ पर तुम पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 तो 35 हो जाएगा, यानी 350 आ जाएगा, और डिवाइड बाय में हमारे पास 17 है। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग निकालोगे तो 17 2 14 करके, यानी कि 2 करके कुछ मैंने निकाला था, कितना निकला था? 20.58 निकला है। मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले ही कर लिए तुम लोगों के लिए, ताकि टाइम बर्बाद ना हो वीडियो में। तो 20.58 इसका निकल गया था, तो 20.58 निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो 220.58 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास इतना रुपया जो मोड है ना, वो निकल कर के आ गया। क्योंकि ये जो हमने निकाला, ये क्या निकला है? ये रुपए वाला निकला है, तो रुपए का सिंबल भी जरूर लगा देना। तो ये मोड निकला है फिलहाल। अब हम लोग काम करते हैं, इसका मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए ना मैं इस वाले टेबल को थोड़ा वर्टिकली पहले बना लेता हूँ नेक्स्ट वाले स्लाइड में। तो बच्चा पार्टी मैंने कुछ इस तरीके से उसी टेबल को दोबारा बना लिया है, और मैं यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड का यूज कर रहा हूँ। तुम चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हो, तुम चाहो तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। एज्यूम मीन मेथड मेरे को लगता है सबसे बैलेंस्ड मेथड है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को काम भी नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा भी नहीं होता है, एक अच्छा हमारे पास मतलब कि नंबर निकल करके आता है एज्यूम मीन मेथड में। एज्यूम मीन मेथड समझ रहे हो ना, वो ए वाला मेथड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लास लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया। सबसे पहले तो एक्सआई निकालना पड़ता है। एक्सआई क्या होता है? एक्सआई होता है बेटा इनके बीच का जो हमारे पास एवरेज होता है, उसको एक्सआई कहते हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो जो क्लास मार्क निकलता है उसी को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बीचों बीच का नंबर बेटा 125 हो जाएगा। तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो 100 और 50 के बीच में 25 आता है ना, तो 100 और 150 के बीच में 125 आ जाएगा। खेल खत्म हो गया। अब जो अगला वाला है, तुमको उसमें दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, तुम बस सिंपली काम करो कि जो भी हमारे पास नंबर है, यहाँ पर ये जो हमने क्लास निकाला है ना, तो तुम देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इन सभी के बीच का डिफरेंस
50 का है ना, तो तुम बस इसमें 50 प्लस करते जाओ। तो 125 में 50 प्लस करोगे तो 175 आ जाएगा, इसमें 50 प्लस करोगे तो 225 आ जाएगा, इसमें 50 प्लस करोगे तो 275 आ जाएगा, फिर इसमें 50 प्लस करोगे तो 325 आ जाएगा। तो यही इनके बीच का भी क्लास मार्क निकल करके आएगा। तुम इसको ट्राई भी कर सकते हो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दो, तुम्हारा यही आएगा। लेकिन उतना करना नहीं है, ये ट्रिक लगा देना है कि पहला वाला क्लास मार्क निकालना है थोड़ा अच्छे से, और उसके बाद जो भी इनके बीच का डिफरेंस है उतना प्लस करते जाना है सब में। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे DI। DI कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी एक को हम मान लेते हैं कि वो हमारा मीन है, जिसे एज्यूम मीन कहा जाता है, जैसे बीच वाले को जनरली माना जाता है, तो मैं इसको यहाँ पर A मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इस वाले नंबर से इसको माइनस करते हैं, तो हमारा XI का वैल्यू, सॉरी DI का वैल्यू निकल करके आता है XI माइनस A करने से। तो 125 में से बेटा 225 को माइनस करोगे तो माइनस का 100 हो जाएगा ये, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, इसी में से इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो प्लस वाला 50 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस वाला 100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इनके सम का भी जरूरत पड़ने वाला है। तो सम कितना होगा बेटा इन सभी का सम क्वेश्चन में शुरू में ही दिया हुआ था, बाकी तो इजी है, तुम इसको आराम से ऐड भी कर सकते हो, लेकिन जनरली क्वेश्चन में दे दिया रहता है, जब नहीं दिया रहेगा तब ऐड करते रहना। यहाँ पर साफ साफ बोला गया था 25 हाउस होल्ड है ना, यानी इन सबको प्लस करने पर 25 ही आने वाला है। तो हम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको 25 लिख देंगे। अब उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करके FIDI में भर लो। तो 4 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 400 हो गया, 5 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 250 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा 100 बन गया, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 200 बन गया। ठीक है, अब इनका सबका सम कर लेते हैं। तो जो सम निकल करके आएगा FI और DI का, वो कितना निकल करके आएगा? देखो माइनस माइनस वाला सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के बन जाएंगे हमारे पास माइनस का 650। तो ये माइनस का 650 मैंने लिख दिया, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का 300 आएगा। तो प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, और माइनस की साइन भी लग जाएगी। 650 में से 300 माइनस करोगे तो माइनस का 350 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर मीन का लगाओगे फॉर्मूला और इसे सॉल्व कर दोगे। तो मीन इक्वल टू होता है A प्लस में सम ऑफ FI मल्टीप्लाई DI, और डिवाइड बाई में हमारे पास सम ऑफ FI। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। और अगर हम लोग यहाँ पर H की वैल्यू निकाल लेते, ये वाला यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते DI को और H की वैल्यू निकालते, तो वो मल्टीप्लाई बाई H हो जाता है, और वो हमारा स्टेप डिवीजन मेथड कहलाता है। तो मेथड अलग अलग नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा नंबर को छोटा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। A के बदले में हमारे पास कौन सा नंबर था? 225। तो 225 ले लो। सम ऑफ FIDI हमारे पास माइनस का 350 है, तो माइनस का 350, और इसका वैल्यू हमने निकाला है 25, तो डिवाइड बाई में 25 हो जाएगा। इसको कट कीजिए और आंसर आपका रेडी है। ये 225 हो गया, ये हमारा प्लस माइनस तो माइनस से लग जाएगा, तो माइनस लिख लेता हूँ, और साइड में इसको हम लोग रफली इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास 25 से भी कट कर सकते हो तुम चाहो तो, अगर 25 से नहीं कर पा रहे तो 5 से कट कर लो, उससे भी हो जाएगा। 5 के टेबल में नीचे 5 टाइम पे, ऊपर 7 टाइम पे, और ये 0 आ गया, और फिर से ये 5 के टेबल में चला जाएगा हमारे पास। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 2 आगे गया, तो 5 4 जा हमारा 20, यानी कि माइनस का ये 14 बन जा रहा है। इसमें से अगर हम 14 माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, और ये 2 उतर गया, तो इतना ही हमारा मीन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, रूपी का सिंबल मैंने बना दिया, क्योंकि जो चीज़ें हमें दी थी वो रूपी में दी थी। तो ये है मीन और मीडियन को सॉल्व करने का आसान तरीका, या कह लो तुम्हारा मैं प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने अभी तक मीन मीडियन की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैंने तुम लोगों को करा दिया। तो बच्चों आज की इस वाले वीडियो में हम लोग इतनी ही प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थक जाओगे तुम लोग। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जहाँ पर मैं तुम लोगों को और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। और तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमारा लाइव मैराथन होने वाला है, 12 घंटे का मैराथन होगा कंटिन्यू। तो हम 3 टीचर वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, मैं हूँ, ग्रीन बोर्ड वाले मनदीप सर हैं, और फिर हमारे अभिनय सर हैं। हम तीनों लोग मिल करके तुम्हें वहाँ पर तगड़े से मैराथन में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो तुम वहाँ पर आकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हो 10th टाइटन्स वाले चैनल पर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।